हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लिथियम आयन सेल का यूज़ करके एक बैटरी पैक बनाने वाले हैं और उसको यूपीएस या बाइक की बैटरी की जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक बैटरी पैक बनाना सिखाऊंगा जिसको आप बाइक में या यूपीएस में या इन्वर्टर में सभी जगह पे यूज़ कर पाएंगे। उसको कैसे बनाया जाता है ये पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बैटरी पैक बना रहा हूँ इस बैटरी पैक को ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आपको समझना होगा। पिछले वीडियोस में मैंने इस तरह के लिथियम आयन सेल जो 18650 वाले सेल होते हैं, ये सेल का यूज़ करके एक बैटरी पैक बनाना सिखाया था। लेकिन उस तरह का बैटरी पैक आप बाइक में या यूपीएस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न भी मैंने वहाँ पे बताया था। और ये एक और तरह का सेल है, लिथियम आयन सेल ही है ये, लेकिन इसका जो अंदर का केमिस्ट्री है वो थोड़ा-सा अलग है, जिसकी वजह से इसका जो चार्जिंग वोल्टेज है, वो जब इसका बैटरी पैक बनाते हैं तो वो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा लेड एसिड बैटरी का होता है। तो यहाँ पे इस तरह के सेल का प्रयोग करके आप जो बैटरी पैक बनाएँगे, उस बैटरी पैक को आप यूपीएस में या बाइक की बैटरी में यूज़ कर पाएँगे, या किसी भी जगह पे जहाँ पे लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे उस बैटरी पैक को इस्तेमाल कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो बैटरी पैक है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका आप यहाँ पे नंबर देखेंगे, जो मॉडल नंबर है वो 32650 है, और ये 6000 मिली एम्प आवर यानी 6 एम्प आवर की इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे इसका जो वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, नॉमिनल वोल्टेज वो 3.2 वोल्ट है। जबकि जो आपका ये लिथियम आयन सेल 18650 मॉडल नंबर वाला जो सेल है, ये सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरह के 3 सेल सीरीज में जोड़ के हम बैटरी पैक बनाते हैं, उसमें हम इस तरह का बीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी 12 वोल्ट की ही बैटरी बनती है, लेकिन इसका जो चार्जिंग वोल्टेज है और जो आउटपुट का वोल्टेज है, वो वास्तव में लेड एसिड बैटरी के आउटपुट और चार्जिंग वोल्टेज से थोड़ा-सा अंतर रहता है। तो इसी अंतर की वजह से इस तरह का जो बैटरी पैक बनता है, उसको हम लेड एसिड बैटरी जहाँ पे हमारी लगी है, वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो बैटरी पैक बनेगा इन सेलों को लेके, उसको हम लेड एसिड वाली बैटरी जो है उसकी जगह पे इस्तेमाल कर पाएँगे। कैसे? वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे इस तरह की 4 बैटरी आपको सीरीज़ में लेनी होगी। तो चूँकि 4 बैटरी लेके ही हम 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो बनाएँगे, तो यहाँ पे बीएमएस भी अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी 10 एम्पीयर का बीएमएस है लिथियम आयन सेल का, और ये भी लिथियम आयन सेल है जो कि हमने अभी आपको दिखाए। उन सेलों के लिए ये 10 एम्पीयर का बीएमएस है। तो यहाँ पे बीएमएस में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, और ये 4S होता है, ये 3S होता है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको यहाँ पे इन सेलों को चार्ज करने के लिए आपको इस तरह का बीएमएस, जो 4S बीएमएस आता है, यही बीएमएस आपको इस्तेमाल करना होगा। ये बीएमएस आपका जो है इन सेलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे जो लिथियम आयन सेल होते हैं 18650, इनमें इस तरह का जो TP4056 मॉड्यूल है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम सिंगल सेल को चार्ज करने के लिए। लेकिन ये हमारा जो है ये 18650 सेल्स के लिए है। लेकिन इस तरह के जो हमारी सेल होती हैं 32650, इसमें एक स्पेशल अलग तरह का बीएमएस यूज़ किया जाता है। इसका सिंगल सेल का भी चार्जिंग जो बीएमएस आता है वो अलग होता है, चार्जिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पे इन सेलों में हम इस तरह का बीएमएस जो है इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे आप ये जो बीएमएस देख रहे हैं, ये बीएमएस 10 एम्पीयर का है। यही 20 एम्पीयर और 30 एम्पीयर अलग-अलग तरह के आते हैं। तो यहाँ पे जब हम यूपीएस में इस तरह का बैटरी पैक बनाते हैं, उसमें जो बीएमएस लगेगा वो बीएमएस 30 एम्पीयर वाला लगेगा। चूँकि वहाँ पे हम उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड रखते हैं, तो वहाँ पे आउटपुट करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बीएमएस का जो एम्पीयर है वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम ये बीएमएस वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये बीएमएस जो है ये ट्रिप कर जाएगा। यानी ये प्रोटेक्शन देगा, हमारी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बीएमएस जो है ये ट्रिप कर जाएगा। और चार्जिंग जो है वो चार्जिंग तो होगी, लेकिन वहाँ पे चार्जिंग भी कुछ स्लो होगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब हम इस बैटरी पैक को बनाने के लिए जो मटेरियल हमको चाहिए, जो पार्ट्स चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे इस तरह के जो स्पेसर आते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के ये जो हमारी बैटरीज़ हैं, इनके लिए अलग तरह के होल्डर आते हैं, इनको स्पेसर कहते हैं। इसमें ही ये बैटरी पैक जो है बन पाता है, इसमें हमारे ये सेल जो है इसमें फिट हो जाते हैं। तो इस तरह के डबल या सिंगल में हमें स्पेसर मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन स्पेसर्स को हम जोड़ के जो है बैटरी पैक प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इन स्पेसर्स को जोड़ सकते हैं। इनमें ये जो खांचे हैं, इन खांचों को हम इस तरीके से मिला के और ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि मैंने ये पहले से ही कंप्लीट किया है, और इसको मैं जोड़ के जो है, चूँकि 4S और 2P हमें बैटरी पैक जो है इसको बनाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 4 सेल जो हैं वो सीरीज में रहेंगे, पर
दो सेल जो है, हर दो सेल का एक पेयर बना के हमें 2P4S जो बैटरी पैक है वो कंप्लीट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं जो है इन स्पेसर्स को जोड़ लेता हूं और इसी तरीके से मैंने एक और स्पेसर जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इनमें अपने सेल जो है इनको फिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है सेल हम इस तरीके से इनको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम सेल जो है इनको फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। इसी तरीके से आपको फिट करने हैं। पहले क्या करना है, दो सेल जो है इनके पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये ऊपर साइड रखने हैं। अगले दो सेल जो है इनके नेगेटिव टर्मिनल आपको ऊपर रखने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है फिर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रहेगा इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने जो है इनको फिट कर लिया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल फिर से ऊपर रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमें इस तरीके से सेल जो है इनको कंप्लीट कर लेना है स्पेसर में। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा स्पेसर है ये पूरा, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फिट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से हमें फिट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो सेल हैं इन स्पेसर्स में प्रॉपरली फिट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस साइड भी हमको जोड़ना है। दो दो सेल जो है इस तरीके से हमें पैरेलल जो है सोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आप सोल्डिंग आयरन का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कम से कम 60 वाट का सोल्डिंग आयरन जो है वो यूज़ करना होगा। साथ ही आपको इस तरह का सोल्डिंग फ्लक्स जो है, एल्युमिनियम सोल्डिंग फ्लक्स, इसका उपयोग करना होगा अगर आप सोल्डिंग करते हैं। क्योंकि फ्लक्स जो है वो फ्लक्स इसके जो टर्मिनल्स है इसमें जो ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव कर देता है और आसानी से सोल्डिंग जो है वो हो पाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्पॉट वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ेंगे। तो स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए हमें इस तरह की निकिल स्ट्रिप जो आती है इनका उपयोग करना होगा। तो मैं इस तरह की निकिल स्ट्रिप जो है इसको लेके यहाँ पे दो दो सेल जो है इनके टर्मिनल जो है पैरेलल में जोड़ने हैं। जैसे निगेटिव ये है, नेक्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर निगेटिव निगेटिव और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनको स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ूंगा। तो यहाँ पे मेरे स्पॉट वेल्डिंग की जो डिवाइस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके की है। और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका जो पावर है वो मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसका जो पावर है उस सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी पावर जो है मैं इस तरीके से जो है स्पॉट वेल्डिंग के लिए प्रॉपर पावर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी जो स्पॉट वेल्डिंग है वो कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें स्पॉट वेल्डिंग करनी है। यहाँ पे इसके जो दोनों साइड के टर्मिनल है उन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्पॉट वेल्डिंग जो है वो कर दी है। इस तरीके से आपको सभी सेलों को जो है पैरेलल में जोड़ लेना है। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल, इनको भी हम जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ भी जोड़ना है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस तरीके से ये स्पॉट वेल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। उसके बाद बैटरी पैक जो है हमारा प्रॉपर तरीके से बन पाएगा। इस तरीके से हमने इसके भी नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ लिया है। इसके बाद ये हमारा जो है सेल जो है यहाँ पे 2P के जो हमारे सेल हैं ये बन चुके हैं। अब इनको 4S में कन्वर्ट करना है। ये दो दो सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड पे। अब हम इनको क्या करेंगे कि सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करना होगा, पहले सेल का ये पॉजिटिव हम दूसरे सेल के नेगेटिव में देंगे। इसी तरीके से दूसरे सेल का जो पॉजिटिव है वो तीसरे सेल के नेगेटिव में, और तीसरे सेल का पॉजिटिव जो है वो चौथे सेल के नेगेटिव में देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक सीरीज बन जाएगी। और फिर स्टार्टिंग और एंड के जो पॉइंट आएंगे वो हमारे मेन टर्मिनल होंगे। तो चलिए मैं इसको भी जो है स्पॉट वेल्डिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 निकल स्ट्रिप और ली हैं और इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से इनको पैरेलल में जोड़ने के लिए यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे स्पॉट वेल्डिंग वाले टर्मिनल हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग जो है वो करेंगे। इस तरीके से ही हमें जो है अब सीरीज में जो है इनको जोड़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक साइड पे यहाँ पे सीरीज बना दी है। इस साइड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पैरेलल में है तो आप एक जगह पे भी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो सेल हैं उनको भी सीरीज में जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जो हमारी निकल स्ट्रिप है, और इसको मैं यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जो है जोड़ देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारी यहाँ पे ये हमारे सीरीज में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक सीरीज बनाएंगे। तो चलिए इसको भी हम बना देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारी निकल स्ट्रिप है उसको रख लेना है और इसको स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जो है ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरीके से निकल स्ट्रिप जो है इसको सीधे रख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है और हमारे मेन टर्मिनल जो है निगेटिव ये और पॉजिटिव ये मिल गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है वो भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये मल्टीमीटर है जिसको हम डीसी वोल्टेज सेक्शन में लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसका वोल्टेज जो है वो टेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे
कि इस तरीके से मैं इसका जो वोल्टेज है वो आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 13.22 वोल्ट इस समय ये शो कर रहा है। तो चार्ज कंडीशन में ये जो है वोल्टेज लगभग 13.8 के करीब शो करेगा, और इसको जो चार्जिंग वोल्टेज चाहिए वो 14.1 से 14.4 वोल्ट जो हमारे लेड एसिड बैटरीज को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है वही चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें ये जो BMS है 4S BMS है, लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल में जो यूज़ होता है, ये BMS इसमें जोड़ेंगे। तो BMS के कनेक्शन जो है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इस BMS के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैं आपको जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे दे दूंगा। साथ ही आप यहाँ पे देख भी पाएंगे किस तरीके से मैं जो है इसके जो कनेक्शन है वो करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह के 5 तार लेने होंगे, 5 वायर्स आपको लेने हैं, जिसमें जो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के वायर होंगे ये थोड़े मोटे होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डबल लिए हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 3 डिफरेंट कलर्स के वायर्स मैंने लिए हैं, यानी 3 विभिन्न कलर के वायर मैंने लिए हैं। तो इनकी जो है मैं सोल्डिंग करना आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसमें आपको यहाँ पे सीरीज जो है जिस तरीके से ये जुड़े हुए इस तरीके से नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग का नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट सेल में इस तरीके से गया पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे इसका पॉजिटिव जो है वो नेक्स्ट जो 2 पैरेलल में सेल हैं उसके नेगेटिव के साथ गया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे बैटरी पैक के हुए। तो यहाँ पे बैटरी पैक के नेगेटिव में हम ब्लैक वायर और पॉजिटिव में हम रेड वायर जो है इसको सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी सोल्डिंग जो है वो आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो थोड़ा सा लेना है, यहाँ पे टर्मिनल में भी थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स लगा लेना है। साथ ही आपको क्या करना है, एक 60 वॉट का सोल्डिंग आयरन आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से इसकी जो सोल्डिंग है वो कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बिल्कुल श्योर हो जाना है कि आपकी सोल्डिंग जो है वो प्रॉपर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड जो है वो रहेगा और ये बैटरी के मेन टर्मिनल्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोल्डिंग जो है मैंने कर दी है और ये प्रॉपर हो चुकी है, ये प्रॉपर सोल्डिंग हुई है। और इसकी जगह पे अगर हम निकल स्ट्रिप ही लेते पतली, तो यहाँ पे जो हमारा BMS है, BMS में यहाँ पे निकल स्ट्रिप जो है वो स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनेक्टर दिया गया है, इस पे स्पॉट वेल्डिंग हो जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सोल्डिंग आयरन से ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट जो है ये हमारा यहाँ पे BMS में आप देखेंगे कि BMS में बैटरी नेगेटिव कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बैटरी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी नेगेटिव का जो पॉइंट है ये यहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है। तो इस साइड भी सोल्डिंग कर सकते हैं और इस साइड भी सोल्डिंग कर सकते हैं। ये स्पॉट वेल्डिंग के लिए दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सोल्डिंग जो है करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पे। तो मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसकी जो सोल्डिंग है वो आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। इसको आपको देखना होगा, सोल्डिंग जो है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैटरी नेगेटिव वाले पॉइंट पे हमने जो हमारे बैटरी पैक का नेगेटिव है उसको जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये रेड वायर है, इस रेड वायर के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको यही कनेक्शन करने हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स ले लेता हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे टर्मिनल में भी थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है एल्युमिनियम सोल्डिंग फ्लक्स इसको लगा लेता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसकी जो सोल्डिंग है वो कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्रॉपर सोल्डिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये आपको श्योर करना है कि प्रॉपर सोल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे BMS में देखेंगे कि बैटरी प्लस का पॉइंट कौन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बैटरी प्लस का पॉइंट है, और हम यहाँ पे ये जो है सोल्डिंग इसकी करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो लगा लेता हूँ, जिससे कि सोल्डिंग जो है वो प्रॉपर हो पाए। यहाँ पे हमें ये श्योर करना है कि हमारी सोल्डिंग जो है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग जो है हो गई है। तो ये 2 वायर्स जो है इनको तो हमने सोल्डिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पे इन वायर्स की सोल्डिंग करेंगे। तो इन वायर्स की सोल्डिंग कैसे करनी है, निगेटिव जो है निगेटिव टर्मिनल से आपको लेना है। निगेटिव टर्मिनल से जो निगेटिव टर्मिनल है उसके नेक्स्ट वाला पॉजिटिव, यानी दूसरा जो हमारा पैरेलल ग्रुप है इसका ये निगेटिव होगा और यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमने किया है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसकी सोल्डिंग जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो ले लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो है इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ इस जगह पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रॉपर सोल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है इसको आपको क्लियर कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है हमारी। और अब मैं इसका जो कनेक्शन है वो कहाँ पे करूँगा, BMS में आप देख पाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको BMS में देखना है कि B1 कहाँ पे है। तो B1 ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसकी सोल्डिंग जो है उसको करेंगे। तो चलिए इसकी सोल्डिंग जो है वो हम कर देते हैं B1 वाले पॉइंट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो लगा लेते हैं, और इसके बाद इसकी सोल्डिंग जो है वो मैं यहाँ पे
कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसकी सोल्डिंग जो है यहाँ पे कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पेयर है जो हमारा पैरेलल में है, इसके कनेक्शन यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से हम इस जगह पे सोल्डिंग करेंगे और इसके कनेक्शन जो है बीएमएस में हमें करने होंगे। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ। प्रॉपर सोल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है ये आपको श्योर करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम B2 पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये B2 का पॉइंट है। B2 के पॉइंट पे हम यहाँ पे ये वायर जो है इसको सोल्डिंग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो ले लेता हूँ जिससे कि सोल्डिंग जो है हमारी प्रॉपर हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों कॉमन है, ये और ये पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में। अब हम जो तीसरा नंबर का हमारा ये सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से हम जो है एक वायर का कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास एक ही वायर बचा हुआ है और ये लास्ट कनेक्शन है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है और मैंने जो है सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग जो है इसकी कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो है ये अब हमें B3 वाले पॉइंट पे इसके कनेक्शन BMS में करने होंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पलट लेता हूँ और ये हमारा B3 का पॉइंट है। इसी पॉइंट के साथ हमें इसकी सोल्डिंग करनी है। तो ये B3 का पॉइंट हो गया और B3 के पॉइंट के साथ हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो लगा लेता हूँ जिससे कि सोल्डिंग जो है वो हमारी प्रॉपर हो जाए। यहाँ पे इस तरीके से मैंने सोल्डिंग फ्लक्स जो है वो लगा लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे जो सोल्डिंग है वो कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने सोल्डिंग जो है ये कर दी है और ये जो बैटरी पैक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बैटरी पैक जो है कंप्लीट हो गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो P- और P+ के पॉइंट्स हैं इनसे ही हम चार्जिंग देंगे और यहीं से हम आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे आप मोटे वायर्स के कनेक्शन कर सकते हैं और जो कि आपके बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे। और ये BMS जो है इसको आप प्रॉपर तरीके से इसी बैटरी पैक में ही माउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें माउंट कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं सेंसर है, हीट सेंसर, जो कि आपको किसी भी एक सेल के साथ इस तरीके से आपको जोड़ना होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वहाँ पे उस हीट सेंसर को लगाने के लिए आपको इस तरह का थर्मल जो हमारा हीट सिंक पेस्ट आता है, एडहेसिव पेस्ट, इसका इस्तेमाल करना है और इसको प्रॉपर तरीके से सेल के साथ अटैच करना है जिससे कि ये सेंस कर पाए सेल अगर हीट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो कट ऑफ फीचर है वो चालू हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं इस जो BMS है इसको यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे अपना जो थर्मल एडहेसिव जो कंपाउंड है इसको यहाँ पे जोड़ूंगा। यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप जो है ये लिया हुआ है और मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल साइडेड टेप जो है इस जगह पे लगा दूंगा और जिसके बाद हम यहाँ पे BMS जो है इसका यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। इस तरीके से मैंने डबल साइडेड टेप जो है इसको लगा दिया है और इसका इस साइड का जो है ये हम फिल्म जो है ये इस तरीके से निकाल लेंगे जिससे कि हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे BMS जो है उसको एडजस्ट कर सकें। इस तरीके से मैंने जो है डबल साइडेड टेप जो है यहाँ पे लगाया है और इसके बाद हम यहीं पे जो इसका BMS है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे BMS जो है इसका एडजस्ट कर दिया है। अब साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो सेंसर है इस पर थोड़ा सा जो थर्मल कंपाउंड है एडहेसिव वाला, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लगा देंगे जिससे कि ये जो है बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस कर सके और प्रॉपर तरीके से हमारा BMS जो है वो वर्क कर सके और प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस तरीके से मैं जो है इस तरीके से लगा देता हूं। अब हमें क्या करना है, बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव पे मोटे वायर्स जो है वो लगा लेने हैं जिससे कि हमारे मेन टर्मिनल निकल आएंगे। और आप इसको प्रॉपर एक बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। ये वायर्स जो है इनको अभी हमें सुसज्जित तरीके से लगाना होगा जिससे कि वायर्स जो है इधर उधर टच ना हो। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने BMS जो है BMS में लगा हुआ ये हीट सेंसर जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक सेल के साथ में जो हमारा थर्मल एडहेसिव होता है इसके द्वारा यहाँ पे अटैच कर दिया है जिससे कि प्रॉपर तरीके से ये सेल अगर हीट होता है तो हीट को सेंस करके BMS जो है प्रोटेक्शन फीचर जो है वो चालू कर सके। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने सेल जो है इस साइड का सेल, इसके नीचे कैप्टन टेप यानी हीट रेजिस्टेंट टेप लगाया है जिसके ऊपर वायरिंग जो है आप देख पा रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने एक इस तरह का कनेक्टर लगाया है जहाँ से मैं इनपुट और आउटपुट दोनों ले सकूंगा। यानी मुझे अगर आउटपुट लेना है तो मैं यहीं से लूंगा और अगर मुझे बैटरी चार्ज करनी है तो मैं इसी कनेक्टर से लगा के चार्ज कर सकूंगा। तो इस तरह से ये जो बैटरी पैक है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसको आप UPS में
में या बाइक में या जहाँ भी लेड एसिड बैटरी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि जो बीएमएस है वो बीएमएस कितने एम्पियर का वहाँ पे यूज़ होगा, वो करंट के हिसाब से आपको जो है बीएमएस लेना होगा। यहाँ पे 10 एम्पियर का जो है ये हम जो है यूपीएस की बैटरी की जगह पे नहीं रिप्लेस कर सकते, वहाँ पे हमें 30 एम्पियर का बीएमएस जो है ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही बाइक अगर सेल्फ स्टार्ट है तो वहाँ पे भी आपको 30 एम्पियर का बीएमएस जो है वो लेना होगा, तभी आप इस तरह के बैटरी पैक को बाइक में यूज़ कर पाएंगे। और बाइक में यूज़ करने के लिए केवल आप 4 सेल जो है यही लेके ही आप जो है सीरीज में जोड़ के इस तरह का बीएमएस जो है 30 एम्पियर का वो इस्तेमाल करेंगे तो बाइक जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और ये जो बैटरी पैक है ये प्रॉपर तरीके से आपका वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी जो है आपके लिए जो है नई होगी और कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत से डाउट जो है वो आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।